बच्चों, कल हम लोगों ने आक्सीकरण और अपचयन की विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ। तो सबसे पहले आक्सीकारक पदार्थ के बारे में जानेंगे और एक एक पॉइंट हम यहाँ पर बताते जा रहे हैं। ध्यान से समझते जाइएगा कि बहुत आवश्यक है कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का आक्सीकरण करते हैं आक्सीकारक कहलाते हैं। बच्चों, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का आक्सीकरण करते हैं आक्सीकारक कहलाते हैं। अथवा हम लगातार बोलते जाएंगे। अब जो पदार्थ किसी दूसरे का आक्सीकरण करता है तो उसका स्वयं का अपचयन हो जाता है। समझ में आया? तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं अपचयित हो जाते हैं क्या कहलाएंगे? आक्सीकारक। समझ में आ गया? आक्सीकारक कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला है कि वे पदार्थ जिनकी आक्सीकरण संख्या में कमी आती है आक्सीकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी आक्सीकरण संख्या में कमी आती है आक्सीकारक कहलाते हैं। अथवा वे पदार्थ जो उच्च ऋण विद्युती तत्वों से बने होते हैं आक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे O2, O3, F2 व अन्य हैलोजन्स। इसी प्रकार से वे पदार्थ जिनमें कोई परमाणु उच्च आक्सीकरण अवस्था में होता है आक्सीकारक कहलाता है। जैसे KMnO4, NaNO3, KClO3, FeCl3, HgCl2, H2SO4, HNO3, K2CrO4, K2Cr2O7, KiO3 आदि। अब हम इसमें देखें कौन सा पदार्थ इनमें उच्च आक्सीकरण अवस्था वाला होगा। यहाँ Mn है, यहाँ N है नाइट्रोजन, यहाँ Cl है, यहाँ Fe है, यहाँ Hg है, यहाँ S है, यहाँ N है, यहाँ Cr है, यहाँ भी Cr है और यहाँ I है। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कोई तत्व उच्च आक्सीकरण अवस्था वाला होता है। अगला है कि वे पदार्थ जो क्रिया में
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। समझ में आया? देखें, जैसे Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बन गया? Cl-। तो यहाँ कौन ऑक्सीकारक है? Cl2 ऑक्सीकारक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्साइड आयन बनाता है, तो यहाँ O2 ऑक्सीकारक है। इसी प्रकार से Fe3+ अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe+2 बना ले, तब यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीकारक होगा। इतना समझ में आ गया? अब हम एक उदाहरण के रूप में अपक्रिया लेते हैं। 2FeCl3 प्लस SnCl2 SnCl4 प्लस 2FeCl3। अभी यहाँ पर बताया गया कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है ये जाने। कल हमने परिभाषा में बताया था कि ऑक्सीकरण वे क्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ता है। तो यहाँ SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे ऋण विद्युतीय क्लोरीन अटैच हो रहा है, यानी जुड़ रहा है। ठीक है, तो उपरोक्त क्रिया में एक बार हम फिर से बोलते हैं कि यहाँ पर SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इससे ऋण विद्युतीय क्लोरीन जुड़ रही है। अब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो करेगा कौन? करेगा इसके साथ में जो पदार्थ है, यही तो है। तो FeCl3 SnCl2 का ऑक्सीकरण कर रहा है। तो यही बताया गया वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं। तो इसने इसका ऑक्सीकरण किया, यानी FeCl3 ने SnCl2 का ऑक्सीकरण किया। इसी कारण FeCl3 ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। ठीक है, तो उपरोक्त क्रिया में FeCl3 SnCl2 का ऑक्सीकरण कर रहा है, अतः FeCl3 ऑक्सीकारक पदार्थ है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने ऑक्सीकारक पदार्थ के बारे में चर्चा कर ली। अब हम इसके बाद अपचायक पदार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि अपचायक पदार्थ कौन होते हैं। अपचायक पदार्थ इन्हें कहेंगे रिडक्टेंट्स। इसके लिए बिल्कुल वैसे ही डिफिनेशन बनेगी जो आप लोगों ने ऑक्सीकारक में बनाई कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। तो फिर से बोलते हैं कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे। जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन कर रहा है तो वो उसका खुद का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही अगला पॉइंट कि वे पदार्थ
जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वे पदार्थ जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है अपचायक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो उच्च धन विद्युती धातुओं यानी तत्वों कह दें से बने होते हैं। यहाँ पर धातुओं के अतिरिक्त अधातु भी हो सकती है, ठीक है, होते हैं, अपचायक कहलाते हैं। जैसे Na, Al, Zn आदि धातुएं व कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन तथा हैलोजन अम्ल HCl, HBr, HI आदि। धातु हाइड्राइड, अब यहाँ पर धातु हाइड्राइड भी अपचायक हैं, NaH, LiH, CH2 आदि। अब इतना समझ में आ गया कि ऐसे पदार्थ जो उच्च धन विद्युती तत्वों से बने होते हैं अपचायक कहलाते हैं। उच्च धन विद्युती तत्व कोई भी धातु हो सकती है, ये इस प्रकार की अधातु हैं, ये हैलोजन अम्ल हैं और ये हाइड्राइड्स हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट है कि वे पदार्थ जिनमें कोई परमाणु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में है अपचायक कहलाते हैं। जैसे SnCl2 में Sn की ऑक्सीकरण संख्या कम है, FeCl2 में Fe की कम है, Cu2Cl2 में Cu की कम है, Ki में I, H2S में S, SO2 में S, FeSO4.7H2O ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, इसमें Fe की, H2O2 में O की आदि। अब कुछ यौगिक भी ऐसे होते हैं जिनमें उनकी जो अपचायक का काम करते हैं, जैसे HCOOH, कोई भी एल्डिहाइड, ये सबसे प्रबल अपचायक होते हैं एल्डिहाइड्स। ऑक्जेलिक एसिड ये भी अपचायक है, टार्टरिक एसिड। तो ये हमने जो पदार्थ लिखे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, अपचायक का काम करेंगे। फिर है कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं अपचायक कहलाते हैं। जैसे Na, यह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है अतः Na अपचायक है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से क्लोराइड आयन ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। इसी प्रकार से फेरस आयन ये इलेक्ट्रॉन त्याग के फेरिक आयन बनाता है तो ये भी यहाँ पर अपचायक हो जाएगा। अब एक उदाहरण लेते हैं। इससे पहले वाले में हमने आपको उदाहरण दिया था, बिल्कुल वही उदाहरण लिखेंगे कि 2FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स आउट, यहाँ से 2 Cl निकल के इसमें जाते हैं, SnCl4 प्लस 2FeCl2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऋण विद्युतीय क्लोरीन निकल के SnCl2 में जुड़ रही है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका विपरीत क्रिया क्या हुई कि अपचयन वे क्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय अवयव निकलता है। तो यहाँ पर FeCl3 का अपचयन हो रहा है क्योंकि इससे ऋण विद्युतीय क्लोरीन निकल रही है।
तो हम इस पदार्थ से बोलेंगे कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं अपचायक कहलाते हैं। तो यहाँ अपचयन हो रहा है FeCl3 का, कर कौन रहा है? SnCl2। तो यहाँ बोलेंगे उपरोक्त क्रिया में SnCl2 FeCl3 का अपचयन कर रहा है, अतः SnCl2 अपचायक पदार्थ है। अब ये अच्छे से समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के हमें एक अभिक्रिया से, जैसे वही अभिक्रिया हम लिख लेते हैं 2FeCl3 प्लस SnCl2 SnCl4 प्लस 2FeCl2। इस अभिक्रिया में हमें आक्सीकारक और अपचायक दोनों पदार्थ अगर छांटने हैं तो कैसे छांटेंगे? क्योंकि ऋण विद्युतीय क्लोरीन जिस पदार्थ से जुड़ता है उसका आक्सीकरण होता है और जिससे निकलता है उसका अपचयन होता है। तो हम यहाँ पर पहले ही छांट के लिख लेते हैं। SnCl2 का क्या हुआ? आक्सीकरण। क्यों हुआ? क्योंकि इससे ऋण विद्युतीय क्लोरीन जुड़ी। FeCl3 का क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इससे ऋण विद्युतीय क्लोरीन निकल गई है। ठीक है। अतः उपरोक्त क्रिया में SnCl2 अपचायक है। क्यों है? क्योंकि यही FeCl3 का अपचयन कर रहा है। ठीक है। क्योंकि SnCl2 FeCl3 का FeCl2 में अपचयन करता है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको बोलेंगे FeCl3। अब ये FeCl3 इसका आक्सीकरण कर रहा है। FeCl3 आक्सीकारक है क्योंकि FeCl3 SnCl2 का SnCl4 में आक्सीकरण करता है। इतना समझ में आ गया? जो अभी हमने इतना आक्सीकारक अपचायक छाटा तो उससे निष्कर्ष क्या निकला है वो हम जाने। निष्कर्ष ये निकला, जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है, अर्थात वह अपचायक पदार्थ होता है। क्लियर हो गया? जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है वह अपचायक है, जबकि जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अब जिसका अपचयन हो रहा है तो वह किसी दूसरे का आक्सीकरण करेगा, वह आक्सीकारक पदार्थ होता है। इतना समझ में आ गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस पदार्थ का आक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक है और जिसका अपचयन हो रहा है वह आक्सीकारक है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तरफ लिखा आक्सीकरण और एक तरफ लिखा अपचयन। ठीक है। आक्सीकरण जिस पदार्थ का होता है वो दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है। ठीक है। क्या करता है? दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है। तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक। ठीक है। अब यहाँ पर जिस पदार्थ का अपचयन है वो दूसरे पदार्थ का आक्सीकरण करता है, तो हम इसे बोलेंगे आक्सीकारक। आक्सीकारक। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। अपचायक वह पदार्थ होता है जिसका खुद का आक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन करता है।